सत्संग के 11वें भाग को प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, बड़े से बड़े परमात्मा हैं, उनमें अपार अनंत शक्ति है। संपूर्ण शक्तियां वहीं से आती हैं। जीव मात्र में सहारा लेने की एक इच्छा है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम। मूल में सहारा देने वाले, सबकी रक्षा करने वाले भगवान ही हैं। उनसे कोई बात छिपी नहीं है। ऐसा होने पर भी वे बड़े कृपालु हैं। किसी भी आदमी को सर्वथा खराब नहीं मानना चाहिए। मनुष्य सर्वथा सद्गुणी तो हो सकता है, पर सर्वथा दुर्गुणी कोई नहीं हो सकता। भगवान सदा की मां है और उनमें अनंत माताओं का स्नेह है। वे हरदम मात्र जीवों पर कृपा कर रहे हैं। संसार में कृपालु न्याय नहीं कर सकता और न्यायकारी कृपा नहीं कर सकता, परंतु भगवान में न्याय और कृपा दोनों के दोनों पूरे के पूरे हैं। वे कृपा करते ही रहते हैं। कृपा करना उनका स्वभाव है। वे कृपा को जनाते ही नहीं। वे जिसको जो चीज देते हैं वह चीज उसे अपनी ही मालूम दिखाई देती है। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, पर यह हमें अपना ही मालूम दिखाई पड़ता है। भगवान की कृपा से ही मुझे विलक्षण विलक्षण बातें प्राप्त होती हैं। वे मेरी अपनी नहीं हैं। अगर शरीर आपका है तो उसे बीमार क्यों होने देते हो? यदि देखने की शक्ति आपकी है तो चश्मा क्यों लगाते हो? ऐसा सत्संग समारोह भी भगवान की कृपा शक्ति से ही होता है, व्यक्तियों, प्रबंधकों आदि की शक्ति से नहीं। संतों का संग प्रारब्ध से नहीं होता। प्रारब्ध से तो भोग मिलता है। सत्संग भगवान और संतों की कृपा से ही मिलता है। खास कारण है भगवान की कृपा। शरीर, बल, योग्यता आदि सब भगवान के दिए हुए हैं। भगवान की दी हुई चीज को भगवान को ही अर्पित कर दो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पांच भौतिक दृष्टि से सब एक हैं। जीव की दृष्टि से सभी परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा की दृष्टि से सभी परमात्मा स्वरूप हैं। भेद अपने राग द्वेष से पैदा किया हुआ है हमने। व्यवहार का भेद कर्तव्य पालन करने के लिए, सेवा करने के लिए है। अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा चारों वर्णों की एक दूसरे से सेवा करें। सेवा करते समय सब में एक परमात्मा को देखें, जैसे मूर्ति में भगवान को देखते हैं। जब तक संस्कार न हो तब तक सभी को अपने को शूद्र ही मानना चाहिए। सभी वर्णों का आदर करना चाहिए। वर्ण आदि को लेकर अपने में अभिमान नहीं करना चाहिए। यह खास बात है। जो अपने को छोटा मानता है वही वास्तव में बड़ा होता है। कलयुग में नाम की महिमा अधिक है, कारण कि जब किसी तरह की कोई योग्यता नहीं होती तब पुकार होती है। नाम जब एक पुकार है, सब तरह से अयोग्य बालक पुकारता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह पुकार है। हरे कहने में यह भाव रखें कि संसार हरा गया है, जा रहा है
और राम व कृष्ण कहने में यह भाव रखें कि भगवान रह रहे हैं, संसार बह रहा है, भगवान रह रहे हैं, संसार नहीं है पर भगवान हैं। रुपयों को लेकर करोड़पति अपने को बड़ा मानता है। अगर करोड़ रुपए चले जाएं तो क्या रहा, खुद की फजीती हुई ना। संसार की वस्तु को अपना मानना बेईमानी है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, यह है वास्तविक ईमानदारी। निर्गुण में विवेक विचार मुख्य है, सगुण में विश्वास मुख्य है। ज्ञान का पंथ कठिन है पर भक्ति का पंथ सुगम है। निर्गुण का रूप सुलभ है पर सगुण का रूप कठिन है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। तर्क निर्गुण में चलता है, सगुण में नहीं। विश्वास में कमी होने से ही भक्ति में कठिनता आती है। निर्गुण का स्वरूप है सत्ता मात्र, होना मात्र। मेरे विचार में कोई भी मार्ग कठिन नहीं है। अपनी रुचि, विश्वास और योग्यता होनी चाहिए। मैं न रूप को कठिन मानता हूं, न मार्ग को कठिन मानता हूं। आत्मा शुद्ध, बुद्ध, मुक्त है, अकर्ता है। ये कोरी बातें हैं, ये शास्त्र की बातें हैं, साधन की नहीं। बातों से कुछ होने वाला नहीं है। कोरा अभिमान होगा। विहित भोग भी बाधक है, फिर निषिद्ध भोग तो बहुत बाधक है। अतः ज्ञान या भक्ति जो भी चाहते हो, पाप करना छोड़ दो। उसमें भी सुगम बात यह है कि जिसको पाप जानते हो वह छोड़ दो। सबसे पहले निषिद्ध कर्मों का त्याग करो। मदिरा पान का पाप ब्रह्म हत्या से भी तेज है। मदिरा पान में हत्या नहीं दिखाई देती, पर वह धर्म, आस्तिक भाव के अंकुरों को जला देता है। मूल्यवान वस्तु सुगम होती है। संसार की कोई भी चीज सबके लिए नहीं है, सब जगह नहीं है, सब समय में नहीं है। परंतु परमात्मा सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में है और सबके लिए है। जो किसी के लिए हो और किसी के लिए न हो, वह परमात्मा नहीं हो सकता। उसको प्राप्त करने के अधिकार अलग अलग हैं। वर्ण, आश्रम, श्रद्धा, विश्वास, योग्यता को लेकर सबका कर्तव्य अलग अलग होता है। दो व्यक्तियों में भी समान रुचि नहीं होती। भगवान की ओर से सबको सुख पहुंचाने का अधिकार दिया हुआ है, पर मारने का अधिकार किसी को नहीं दिया है। छोटा प्यार का पात्र होता है, तिरस्कार का नहीं। जैसे घड़ी का प्रत्येक पुर्जा अपनी अपनी जगह ही ठीक रहता है, वैसे ही प्रत्येक वर्ण, जाति का मनुष्य अपनी जगह ही श्रेष्ठ है। अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों की सेवा करो, यह खास मंत्र है। भगवान भी मनुष्यों की सेवा के भूखे हैं। मनुष्य योनि साधन योनि है, भोग योनि नहीं। साधन तब होगा जब अहमता में यह बात बैठ जाएगी कि मैं साधक हूं, भोगी नहीं हूं। जैसा कर्ता होता है वैसा ही कर्म होता है। कर्ता मुख्य है। कर्म निष्काम या सकाम नहीं होते, अपितु कर्ता सकाम या निष्काम होता है। सुख दुख साधन सामग्री है, भोग सामग्री नहीं। सुख सामग्री है दूसरों की सेवा करने के लिए, और दुख सामग्री है
सुख की इच्छा का त्याग करने के लिए। भोजन, वस्त्र और मकान निर्वाह मात्र के होने चाहिए। सांसारिक काम की तरह भगवत प्राप्ति धीरे धीरे समय पाकर होती है, यह धारणा ठीक नहीं है। भगवत प्राप्ति में देश, काल, वस्तु आदि का व्यवधान नहीं है, केवल उत्कट अभिलाषा की कमी है। भगवान सब देश, काल, वस्तु आदि में पूरे के पूरे मौजूद हैं। ध्रुव जी को जिस दिन भगवान मिले वे ही पहले दिन में भी मिल सकते थे। दिन में क्या फर्क है, भगवान में क्या फर्क है। प्रहलाद ने कहा कि भगवान खंबे में है, तो भक्त की वाणी सच्ची करने के लिए भगवान वहीं से प्रकट हो गए। जीव जहां निश्चय करता है वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। शरीर बना रहे, यह इच्छा भगवत प्राप्ति की इच्छा में बाधक है। जो दिखाई देता है वह आप नहीं हो, आप देखने वाले हो। जैसे जाले का उपादान और निमित्त कारण मकड़ी ही है, ऐसे ही सृष्टि बनने वाले भी परमात्मा हैं और बनाने वाले भी परमात्मा हैं। तत्व से एक परमात्मा ही है। जो सुगमता से परमात्मा प्राप्ति चाहता है उसे परमात्मा कठिनता से मिलते हैं, कारण कि सुगमता के बहाने वह शरीर का आराम चाहता है, परंतु जो कठिनता के लिए तैयार रहता है उसे परमात्मा सुगमता से मिल जाते हैं। संसार का सुख लेना चाहते हैं, यही परमात्मा प्राप्ति में बाधा है। आराम की जगह आराम कर दो। साधक हर समय भगवान की कृपा की तरफ देखता रहे। प्रत्येक भाई बहन अपने पर भगवान की विशेष कृपा माने। भगवान की कृपा करने से कभी तृप्त नहीं होती। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति पर विशेष ध्यान न दें। परिस्थिति तो संसार का स्वरूप है, उनमें राजी या नाराज होना ही फंसावट का कारण बनता है। जैसे दर्जी कपड़े सिलकर पहना दे तो हम दर्जी के नहीं हो जाते, ऐसे ही माता पिता ने हमें शरीर पहना दिया, हम तो वास्तव में भगवान के ही हैं। शरीर से माता पिता की सेवा करो। परमात्मा निरपेक्ष तत्व है। सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार इत्यादि सब सापेक्ष है, तत्व सापेक्ष नहीं है। वह तो है रूप से है, वास्तव में वह है और नहीं दोनों से विलक्षण है। जो दिखाई देता है वह चेतन की एक चमक है, असत है ही नहीं, केवल सत ही सत है। वासुदेवः सर्वम। भगवान गीता में कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अर्थात मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूं। उन प्राणियों में न तो कोई मेरा द्वेषी है न कोई प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें हूं। भगवान सब में समान है, पर भक्त उनमें पक्षपात पैदा कर देते हैं। कोई भगवान से विरुद्ध चले तो भी भगवान का उनसे द्वेष नहीं है। जैसे मां का बच्चे से द्वेष नहीं होता, उसकी मार में भी कृपा होती है। नशा डाकू की तरह है, जो पकड़ने पर छोड़ता नहीं। साधु को भिक्षा न दें तो वह चला जाता है, पर डाकू नहीं जाता। नशा मनुष्य को परवश कर देता है। संत और भगवान कभी परवश नहीं करते। नित्य कर्म
और साधन में भेद होता है। नित्य कर्म तो प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। अपने कल्याण के उद्देश्य वाला साधक होता है। साधन करने वाले बहुत कम होते हैं। साधन तभी बढ़िया होता है जब मनुष्य भीतर से मैं साधक हूं ऐसा मान लेता है। साधन करना सब मनुष्यों का खास काम है। यदि साधु बनना हो तो फिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही साधु बने। साधु बनने पर फिर मकान, धन आदि की जरूरत नहीं है। संन्यास तो वैराग्य से ही होता है। परमात्मा प्राप्ति में भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग पहली चीज है। सन्यासी के लिए तो स्वरूप से भोग और संग्रह का त्याग है। सच्चे साधु की चिंता गृहस्थों को स्वतः रहती है। निषिद्ध रीति से भोग और संग्रह करने वाले को वैराग्य कभी नहीं होगा। सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो। सिवाय भगवान के कोई रक्षा करने वाला नहीं है। भगवान की गोद सबके लिए तैयार है। वे सर्वसमर्थ हैं, परम दयालु हैं और सर्वज्ञ हैं। वे आपके भीतर की पीड़ा को, लगन को जानते हैं कि यह सच्ची है या कच्ची है। जो भगवान को नहीं मानता उनका खंडन करता है। उसकी भी भगवान रक्षा करते हैं, पालन करते हैं। याद करने योग्य केवल प्रभु ही हैं। गीता, रामायण जैसे ग्रंथ रहते हुए, भगवान का नाम रहते हुए हम दुख पाएं, यह आश्चर्य की बात है। वक्ता स्वतंत्र नहीं होता, अपितु श्रोता के अधीन होता है। श्रोताओं के कारण से ही वक्ता के भीतर बातें पैदा होती हैं। वक्ता को श्रोता से अधिक लाभ होता है। संसार बहुत पतन की तरफ जा रहा है। ऐसे समय में सत्संग मिल जाए तो बड़ी भगवत कृपा है। संसार का पद तो योग्यता से मिलता है, पर भगवान का आश्रय योग्यता से नहीं मिलता। वे सबके लिए सुलभ हैं। गीता की सार बात है शरणागति। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। यह सार चीज है। भगवान पूरे के पूरे आपके हैं, उनकी शरण हो जाएं। खास बात है भगवान पर भरोसा रखें, उन पर निर्भर हो जाएं। समय के सदुपयोग का विशेष ध्यान रखें, हरदम सावधान रहें। साधक वही होता है जो हरदम सावधान रहता है। संसार के काम में कितनी ही सावधानी रखें, उसमें कमी रहेगी ही। अतः हरदम भगवान में लगे रहो, उनको पुकारते रहो कि हे नाथ, आपको भूलूं नहीं, और उनके नाम का जप करते रहो। आशा भगवान की ही रखो। संसार की आशा रखने से दुख पाना ही पड़ेगा। परमात्मा भविष्य की चीज नहीं है, उनकी प्राप्ति वर्तमान की वस्तु है। भविष्य की आशा रखने से धोखा होगा। परमात्मा की प्राप्ति आपको स्वयं को होती है, अंतःकरण को नहीं। करण के भरोसे मत रहो। आप भी वर्तमान हैं और परमात्मा भी वर्तमान है, तो फिर देरी क्यों? उसकी प्राप्ति करण के द्वारा नहीं होती। उसकी प्राप्ति मन, बुद्धि, इंद्रियों के त्याग से होती है। प्राणायाम शरीर की शुद्धि के लिए होता है। अभ्यास से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जिससे जितना लोगे उसके मरने पर उतना ही दुख होगा। अतः संसार से लो मत, उसकी सेवा करो, किसी की आशा मत रखो। जहां वस्तुएं अधिक होती हैं तथा अधिक वस्तुओं की जरूरत होती है, वहीं दरिद्रता होती है। बाहर संसार की तरफ दृष्टि चली गई कि भीतर का ज्ञान नष्ट हो गया। वास्तव में आपका स्वरूप सुख रूप है,
परंतु दृष्टि बाहर चली जाने से दुख पा रहे हैं। जो दूसरों का नाश करता है उसका नाश ब्याज सहित होगा। व्यक्तियां अलग अलग हैं पर प्रकाश एक है। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड जिस प्रकाश में दिखाई देते हैं वह प्रकाश एक है। उसमें प्रकाशकत्व का अभिमान नहीं है। ज्ञान अथवा सत्ता एक है। नफा नुकसान जन्म मरण में बड़ा अंतर है, पर इनके ज्ञान में क्या अंतर है? उस ज्ञान में स्थित रहना है। सब अवस्थाएं बनने बिगड़ने वाली हैं, पर अपने होनेपन का ज्ञान बनने बिगड़ने वाला नहीं है। उस ज्ञान में मैंपन नहीं है। कमाने की धुन से भी देने की धुन ज्यादा होनी चाहिए। देने से ही धन की रक्षा होती है। स्वार्थ और परमार्थ दोनों सिद्ध होते हैं। दूसरों को सुख देने से अपने को प्रत्यक्ष में शांति मिलती है। एक दूसरे का हित, सेवा करना हमारी वैदिक संस्कृति है। एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। भगवत गीता में ये बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। वास्तव में संतों और भगवान की वाणी में विरोध नहीं आता। विरोध हमारी बेसमझी से दिखाई देता है। विवेक शक्ति का नाम मानव शरीर है। विवेक शक्ति मनुष्य में विशेष है। मनुष्य तो विवेक का अनादर कर देता है, पर पशु पक्षी ऐसा नहीं करते। मनुष्य विवेक शक्ति का सदुपयोग दुरुपयोग दोनों कर सकता है। मनुष्य को परमात्मा प्राप्ति का जन्मजात अधिकार है। अपने उद्धार की योग्यता और अधिकार दोनों भगवान ने मनुष्य को दिए हैं। मानव शरीर दुरुपयोग के लिए नहीं है, अपितु सबकी सेवा करने के लिए है और भगवान को याद रखने के लिए है। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।